हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर ये विंडो मेन्यू पढ़ाऊँगा। ये विंडो मेन्यू क्या है डेफिनेटली अभी हम पढ़ लेते हैं। सही है। डेफिनेटली मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी अभी और अचानक से क्या हुआ कि मेरा तार खिंच गया और सारी वीडियो मेरे पास ख़राब हो गई। मैंने आधी ज़्यादा वीडियो बना ली थी मगर क्या करें, चलें वापस आपके लिए बना लेते हैं। बहरहाल तो क्या कर रहे हैं हम लोग, विंडो मेन्यू पे हम लोग आए। डेफिनेटली मुझे आपको शुरू सिखाना होगा तो मैं शुरू सिखाता हूँ आपको, सही ना, वो तो मेरी गलती, क्या कर सकते हैं। बहरहाल तो तब तक हमारे पास क्या है, विंडो के हम लोग आए और हमारे पास है वर्क स्पेसेस। अब ये वर्क स्पेसेस क्या होता है, बेसिकली आप जो देख रहे हैं यानी कि पैनल्स के अरेंजमेंट, यानी कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे सोर्स मॉनिटर यहाँ पे है, मेरे पास प्रोजेक्ट यहाँ पे है, मेरे पास इफेक्ट का पैनल यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी पैनल को यहाँ से वर्क करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। किस तरह से, मुझे क्या करना होगा, सिंपली क्लिक और ड्रैग करना होगा यहाँ पे। अब मैं जैसे सिंपली क्लिक और ड्रैग करता हूँ उस पैनल को तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ बता रहे ऊपर रखना है, यहाँ रखना है, वहाँ रखना है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ बीच में तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे देखें ये पैनल यहाँ पे आ गया। समझ आपको, देखें इफेक्ट यहाँ पे अब नहीं है, इफेक्ट अब यहाँ पे। समझ आपको। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या कहलाता है, वर्क स्पेस कहलाता है। समझ आपको, अरेंजमेंट। तो हम जब विंडो में जाते हैं तो हमारे पास वर्क स्पेस आता है। वर्क स्पेस क्या है, बेसिकली हमारे पास ये एडोबी बड़ी चालाक कंपनी है, यानी कि बड़ी स्मार्ट कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। तो वो जानते हैं कि हमारे जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनको क्या क्या ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल अगर वो एडिटिंग कर रहे होंगे तो उनको डेफिनेटली ये चीज़ ज़्यादा समझ नज़र आ रही होंगी। समझ जाए आपको। इसकी मिसाल कोई इस तरह से होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप प्लम्बर का काम कर रहे हैं, यानी कि आप घर के अंदर पाइप सही कर रहे हैं, सही। तो डेफिनेटली आपको क्या चीज़ ज़रूरत होगी, आपको सोल्यूशन ज़रूरत होगी जो पाइपों को जोड़ता है। प्लास्टिक की पाइप ज़रूरत होगी आपको, जैसे काटते हैं उसे आड़ी टाइप जो, उसको ज़रूरत होगी। समझ आए आपको, हथौड़े की उसकी ज़रूरत होगी। समझ आए आपको। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके सामने होनी चाहिए और इसके ज़रिए आप काम करेंगे। समझ आए आपको। मगर अगर आपके सामने सारी चीज़ें रख दी जाए, यानी कि आपके सामने प्लास भी रख दिया जाए, आपके सामने टेप भी रख दी जाए, टेप को नहीं यानी कि दो तार को जोड़ती है, टेप रख दी जाए, या अगर आपके सामने फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने वर्क दिया जाए क्या, प्लास, ये चीज़ें, ये सब चीज़ें तार वार रख दी हैं, तो आपको काम की नहीं, काम की ना। तो आप क्या चाहेंगे, आप कहेंगे मेरे पास प्लास होना चाहिए, मेरे पास हथौड़ा होना चाहिए, ये इस तरह से होनी चाहिए। समझ आए आपको। बेसिकली हमारे पास इसी तरह से ये भी होता है कि अब जब हम काम करते हैं एडिटिंग के अंदर, डेफिनेट हमें एडिटिंग की सारी चीज़ें पैनल्स यहाँ मौजूद होनी चाहिए। इफेक्ट्स अगर हम काम कर रहे हैं डेफिनेट हमारे पास सामने इफेक्ट्स के सारे पैनल्स हमारे पास होने चाहिए ताकि हमें याद है। देखें सामने से क्या कर दिया, इफेक्ट का यहाँ खोल दिया और साथ साथ उसने सामने सामने हमारे पास क्या खोल दिया, इफेक्ट के कंट्रोल्स खोल दिए। समझ जाए आपको। तो बेसिकली उसने क्या किया, सिंपली क्लिक को ड्रैग करके उन लोगों को ये बनाया। समझ जाए आपको। अब हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जाते हैं और वर्क स्पेस में जाते हैं। हमारे पास आप देख सकते हैं नवीद और नवीद प्लेस के नाम से यहाँ पे दो वर्क स्पेसेस बने हुए। आप कहेंगे सर आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपने तो यार ज़बरदस्त काम कर दिया, एडोबी वाले को आपका नाम कैसे पता चला। तो देखें इनको नाम नहीं पता चला, मैंने अपना बनाया हो। हम ना अपना बना सकते हैं, जी हाँ हम अपना बना सकते हैं। किस तरह से देख लें। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है सेव एज वर्क स्पेस, यानी कि मैं सिंपली क्या करता हूँ, सिंपली क्लिक और ड्रैग करके उनको चेंजिंग करता हूँ। यहाँ मैं यहाँ लेके आता हूँ और आप देख सकते हैं मैंने प्रोजेक्ट पैनल यहाँ पे, सही ना। तो अब मैं इसको अपना बनाना चाह रहा हूँ, यानी कि सब चीज़ें इस तरह अरेंज है, ये मेरा है, सही ना। तो मैं यहाँ जाऊँगा वर्क स्पेस के अंदर और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज न्यू वर्क स्पेस। तो डेफिनेटली यहाँ पे नाम देना होगा, तो मैं कहूँगा सेकेंड टाइम। उसके बाद मैं ओके करता हूँ और उसके बाद विंडो में जाता हूँ, वर्क स्पेस में जाता हूँ। देख सकते हैं मेरे पास सेकंड टाइम के नाम से मेरा वर्क स्पेस बन गया। समझ जाए आपको। तो बेसिकली जो एडोबी बना है उसके साथ साथ हम अपना भी बना सकते हैं। समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास है रीसेट टू सेव लेआउट। ये क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम एडिटिंग में जाते हैं डेफिनेटली मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, सही ना। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ सारी चीज़ें मौजूद है, सही है। फॉर एग्जांपल मैं गलती से क्या कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ क्लिक को ड्रैग कर यहाँ रख दिया। अब मैंने गलती कर दी ना, अब मुझे वैसे ही था जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल था, जैसे था वैसे ही चाहिए। तो मैं क्या कहूँ, यहाँ पे आऊँगा और मेरे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है हमारे पास रीसेट टू सेव लेआउट। ये बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास रीसेट कर देगा। जैसे मिसाल मैं आपको देता हूँ कि डेफिनेटली अगर आपकी ओरिजिनल विंडो है तो डेफिनेटली आपके पास एक ऑप्शन होता है रीस्टोर का। या अगर मिसाल लें कि अगर हम बात करें एंड्रॉयड का, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एंड्रॉयड, फॉर एग्जाम्पल अगर फ़ोन है या आपके पास टैबलेट है या कुछ भी है फॉर एग्जांपल, सही, उसके अंदर क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत सारी ऐप इंस्टॉल कर ली हैं या अगर आपने बहुत सारे उसको हैवी कर दिया, अगर आप ये चाहते हैं कि सब चीज़ डिलीट हो जाए, यानी कि जैसा था ना, जैसे पहले आप में जैसे मैंने नया नया लिया था उस वक्त जैसा था वैसे हो, यानी कि सब चीज़ डिलीट हो जाए, तो आप क्या करते हैं, डेफिनेटली रिस्टोर करते हैं। इसी तरह से क्या होता है, रीसेट क्या करता है, हमें फैक्ट्री रीसेट कर, यानी कि जैसा एडोबी वालों ने बना कर दिया ना वैसा कर दिया। किस तरह से, क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि जैसे प्रोजेक्ट वापस वहाँ पे आ गया और जैसा एडोबी वालों ने हमारे साथ भेजा था वैसे हमारे पे चीज़ें आ गई। समझ जाए आपको।
तो मैं तो बड़ा इस्तेमाल करता हूँ, कभी कभी मैं भी गलती से कर देता हूँ, डेफिनेट मैं भी रिसेट का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे ये वर्क्स पे ज़्यादा अच्छा लगता है। समझ है आपको? आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ के अंदर कि हमेशा चीज़ें इस तरह से रखी हुई होती हैं, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने डेफिनेटली मैं इसको एडिटिंग CS5.5 इस्तेमाल करता हूँ। समझ है आपको? उसके बाद हमारे पास क्या है, सेव चेंजेस टू दिस वर्क पे, यानी कि अगर मैं इसको क्लिक को ड्रैग करके यहाँ प्रोजेक्ट को यहाँ रखता हूँ, यहाँ वहाँ रखता हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या हो जाए, हमारे पास कोई चीज़ सेव हो जाए, यानी कि इसी फॉर एग्जाम्पल असेंबली है या मैं एडिटिंग है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल जो चेंजिंग की है इसके अंदर सेव हो जाए जो मैं चेंजिंग की है, तो डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ सेव चेंजेस टू दिस वर्क पे। उसके बाद क्या हमारे पास ये हमारे पास है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या करता है बेसिकली, जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वेलकम स्क्रीन देता है। ये वेलकम स्क्रीन हम कब देखी थी, जब हमने एडोबी प्रीमियर प्रो से पहली मुलाकात की थी, सही है। तो जब हम पहली दफ़ा एडोबी प्रीमियर प्रो से मिले थे, यानी कि जब हम दिखा था ये चीज़ें क्या होती हैं, पहली दफ़ा हम प्ले थे, डेफिनेटली हमारे पास ये आया था। तो बेसिकली हमारे पास एक्सटेंशन क्या करेगा, हमारे पास वेलकम स्क्रीन दिखाएगा। उसके बाद हमारे पास है मैक्सिमाइज फ्रेम। ये क्या है बेसिकली हमारे पास, यानी कि मैक्सिमाइज कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइमलाइन को पूरी स्क्रीन में देखना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें अट जाए, सिर्फ ये नजर आए। समझ है आपको? यानी कि हम लोग जो कहते हैं ना कि मैं लाडला बन जाऊँ, यानी कोई कोई किसी को पूछे नहीं, मुझे मेरे सब पूछे। इसी तरह से यहाँ पे भी यही है। मैं क्या विंडो में जाता हूँ और मैं कहता हूँ मैक्सिमाइज फ्रेम, तो आप देख सकते हैं मेरे पास अब सिर्फ टाइमलाइन है, ना मेरे पास सोर्स मॉनिटर है, ना मेरे पास प्रोग्राम मॉनिटर है, ना मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही चीज़ है। समझ जाए आपको? तो वापस जाना तो मैं क्या करूँ, सिंपल क्लिक करूँगा रिस्टोर फ्रेम साइज पे, आप देख सकते हैं मेरे पास वापस आ गया। समझ जाओ? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं देखें प्रोजेक्ट में लगा दिया और ब्लू टाइप डेफिनेट सिलेक्शन टाइप आ गए, मैं यहाँ आता हूँ और मैक्सिमाइज करता हूँ, देख सकते हैं मेरे पास से भी आ गया। समझ जाओ? वापस जाना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फिर सारी चीज़ें वापस आएगी। समझ जाओ? तो मैक्सिमाइज करने से क्या होगा, जिस पैनल को आपने क्लिक किया होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा और उसके बाद और कोई पैनल्स नजर नहीं आएंगे। उसके बाद हमारे पास एडोबी स्टोरी है। डेफिनेटली ये बेसिकली नेट पे काम करता है, डेफिनेट नेट के साथ काम करता है। और उसके बाद वर्क वापस जाते हैं, उसके करते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, एडोबी ट्रैक मिक्सर, यानी कि क्लिक करता हूँ डेफिनेट हमारे पास, यानी कि अगर हमें मिक्सचर विक्चर करना हो डेफिनेट ऑडियो को, वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। सब समझ आपको? उसके बाद कैप्शंस क्या होते हैं, कैप्शन बेसिकली अगर हम यहाँ पे आते हैं, और जब मैं यहाँ पढ़ाया था याद है न्यू आइटम के अंदर डेफिनेट कैप्शंस था, तो डेफिनेट ओके कर देते हैं और डेफिनेटली मैं इसको करता हूँ टेली टाइप ओके करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो बेसिकली यहाँ पर आपने देखा हो सब टाइटल। अब ये सब टाइटल क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आपने इंग्लिश फिल्म देखी हो या कोई सी फिल्म देखी हो, देखा होगा कि वो जब बोलते हैं नीचे लिखा हुआ आता है, देखा आपने? देखा है नीचे लिखा हुआ आता है, तो डेफिनेटली वो क्या सब टाइटल होता है। तो बेसिकली अगर आपको वो करना हो डेफिनेटली आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप डबल क्लिक करोगे डेफिनेटली आपके पास ये कैप्शन मेन्यू डेफिनेट पैनल खुल जाएगा, या अगर आप विंडो में जाते हो तब भी हमारे पास कैप्शन डेफिनेटली वो खुल जाएगा। समझ जाए आपको? तो बेसिकली अगर दो ऑप्शन है, ये डबल क्लिक करो तब खुलेगा, या अगर आप विंडो में जाकर कैप्शन करोगे तब भी खुल जाएगा। उसके बाद हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल से पढ़ने से पहले हमें इफेक्ट देना चाहिए, यानी कि इफेक्ट जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट्स का पैनल आ गया है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी इफेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर मैं आता हूँ ब्लर कर जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे गोल्डन ब्लर कर, ये बड़ा ज़बरदस्त है, तो क्लिक को ड्रैग करता हूँ तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे गोल्डन ब्लर अप्लाई हो चुका है। सही है? तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे इसको कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे कंट्रोल करूँगा, डेफिनेटली कोई ऑप्शन तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विंडो में जाऊँगा और मेरे पास यहाँ पे नाम है जिसका नाम है इफेक्ट कंट्रोल्स। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो भी मैं इफेक्ट अप्लाई करूँगा ना उसके रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे देखें, तो बेसिकली आप देखें गोल्डन ब्लर देखा आपने, तो देखा जो मैंने इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई किया था उस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सारे ऑप्शन आए हैं। तो बेसिकली अगर ये करना चाहूँ, मार्क्सिंग करना चाहूँ या कुछ करना चाहूँ, वो भी यहाँ पे कर सकता हूँ। मार्क्सिंग क्या है डेफिनेटली हम इसके एक अलग लेक्चर उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास इवेंट्स है, डेफिनेटली वो भी हमारे यही। और उसके बाद हमारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या कहता है, बेसिकली जो भी हम काम करते हैं, यानी कि अगर मैंने फाइल ओपन की है, कुछ भी काम किया ना, हिस्ट्री क्या कहता है, जैसे मैं कुछ काम किया, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ हिस्ट्री की। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह 6 बजे उठा या सुबह 4 बजे उठा, सही। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने डेफिनेटली खाना खाया, उसके बाद मैंने काम किया, वीडियोस बनाई, उसके बाद मैं काम पे गया, उसके बाद पढ़ने गया, उसके बाद आया, उसके बाद मैंने वेबसाइट पर काम किया, उसके बाद मैं सो गया। समझ आको? एक रूटीन बता रहा हूँ, समझ आको? तो बेसिकली ये हमारे पास इसी तरह से हमने जो काम करते हैं ना, एक के बाद एक डेफिनेटली वो बता रहे हैं, यानी कि आपने पहले ये इस्तेमाल किया, फिर ये इस्तेमाल किया, फिर ये इस्तेमाल किया, आखिर में आपने क्या किया, अप्लाई इफेक्ट पे गए, आपने क्या किया, ऐड इफेक्ट मार्क्स इस्तेमाल किया, जब मार्क्स इस्तेमाल नहीं किया देखने किया, तो फिर समझ जाए आपको? तो बेसिकली ये दिखा रहा है कि आपने क्या किया, यानी कि हिस्ट्री बताएगा आपको सही काम की। उसके बाद इन्फो पैनल है, अगर मैं जिस फाइल पे यानी कि जिस पे क्लिक करता हूँ तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन में दे देगा, कौन सी फाइल है, क्या है, सब कुछ।
उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एडोबी क्रिएटिव क्लाउड डेफिनेटली, अगर आपके पास नेट इंस्टॉल है डेफिनेट नेट सॉरी नॉस्टर हो गया, अगर आपके पास नेट है डेफिनेटली उसके जरिए आप ये कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है ये कलर है। ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कलर को अच्छा करने के लिए होता है। किस तरह ज़्यादा देख रहे हैं, तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट आ गया, समझ जाएगा। बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये ऑन है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे कलर कर दिया। डेफिनेटली मैं अलग कलर पे काम कर रहा हूँ ना, डेफिनेटली मैं कलर पे काम करूँगा, डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पैनल आ गया। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आए हुए, समझ जाए आपको। तो आप देख सकते हैं होंगे कि मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा और उसको यहाँ पीछे लेके जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। याद रखिएगा कि दोनों एक जैसे लगते हैं मगर दोनों एक नहीं है। जब हम मास्टर पे क्लिक करते हैं तो हम रियल वीडियो यानी कि जो हमारा ओरिजिनल वीडियो होती है ना उस पर क्लिक कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे पास ओरिजिनल वीडियो जब हम जहाँ से क्लिक और ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आते हैं उस पर कलर हम चेंज कर रहे होते हैं। और जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे इस लेयर के चेंज करते हैं, समझ जाए आपको। अगर हम मास्टर पर करेंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली हमारा ओरिजिनल वीडियो पे काम करना शुरू कर देगा। तो डेफिनेटली हम ओरिजिनल वीडियो पे काम नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हमारे लेयर पे डेफिनेटली यहाँ पे जो है इस पर काम करना चाह रहे हैं तो वो करेंगे। उसके बाद हमारा प्रीसेट टैब यहाँ मौजूद है और देख रहे हैं तो देखा आपने, डेफिनेटली कलर टैब या कुछ मौजूद है। तो उसको एहतियात इस्तेमाल कीजिएगा, यूँ नहीं अगर कंप्यूटर अगर इसको बर्दाश्त ना कर सके तो डेफिनेटली वो कुछ और काम करेगा, समझ जाएगा। तो बेसिकली कलर करेक्शंस के अंदर मेरे पास कुछ खास वीडियोस यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं नेट से कुछ खास वीडियोस को डाउनलोड नहीं करता हूँ। मैं अपनी वीडियोस को ही, आप देखा होगा कि मेरी अपनी वीडियो एडिटिंग करने के लिए मैं अपनी वीडियोस का इस्तेमाल करता हूँ ताकि कॉपीराइट हो डेफिनेटली कोई और ना करे, समझ जाए आपको। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस है और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं मेरे पास बेस कलर का एक ऑप्शन है। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो डेफिनेटली सारे ऑप्शंस खत्म हो गए, समझ जाएगा। चेक करता हूँ डेफिनेटली हमारे ऑप्शंस आ गए, इस पर क्लिक करता हूँ डेफिनेटली इसी तरह से मेरे पास क्रिएटिव का है और इसी तरह से इसको भी अनचेक कर दूँ डेफिनेटली यहाँ इसके ऑप्शन भी कम हो जाए, समझ जाएगा। एडजस्टमेंट करना चाहूँ देखें, तो बेसिकली सारी चीज़ किसके लिए है, बेसिकली कलर के लिए। इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरे पास सारे ऑप्शन है। ये रेड ग्रीन ब्लू, आपको पता है कि कोई भी वीडियो या कोई पिक्चर डेफिनेट रेड ग्रीन ब्लू से बनी हुई होती है। डेफिनेटली अगर आपको रेड चैनल चेंज करना है तो क्लिक कर दें और क्लिक यहाँ पे करें और क्लिक करने के बाद अगर आपको चेंज करना चाहे डेफिनेटली वो भी करना चाहे, देखा आपने। तो बेसिकली मैं इसका ग्रीन चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं रेड करना चाहूँ तो रेड भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, समझ जाएगा। वैसे अब देखिए मैं रेड चेंज कर रहा हूँ, समझ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास बेसिकली क्या होता है, सारी चीज़ें किसके लिए हमारे पास है, ये बेसिकली हमारे पास कलर के लिए होता है, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, डेफिनेटली ये हमें स्कोप है। ये बेसिकली जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ या अगर मैं यहाँ पे बेस कलर को चेंज भी करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, समझ जाए आपको। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, समझ जाए आपको। इसको क्लोज करते हैं हम लोग, यानी कि जो हम यहाँ पे करेंगे ना उसमें यहाँ पे लेयर्स के अंदर यानी कि वो आउटलाइन के अंदर या इस तरह में दिखाएगा। उसके बाद हमारे पास मार्कर्स है। मार्कर क्या होता है, यानी कि अगर मैं इसको क्लिक ड्रैग वहाँ पे जाके इसको वापस से वर्क स्पेस को एडिटिंग कर देता हूँ ताकि अच्छी नज़र आ जाए। तो मार्कर में जाते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन और आउट करते हैं और कहीं और क्लिक करते हैं और डेफिनेटली मार्कर ऑप्शन ओके ओके सही है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, मार्कर हमें क्या कहते हैं, मार्कर समझ, यानी कि हम जो मार्कर इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि आप देखिए मार्क इन और मार्क आउट इस्तेमाल करते हैं। तो मार्कर क्या करते हैं, हमें मार्क दिखाते हैं कहाँ कहाँ हमारे पास मार्क है, किस तरह से देख ले। वो आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे मार्कर दिखा रहा है। क्या किया मैंने, मैं सिंपली मार्कर के अंदर गया और मेरे पास यहाँ पे ऐड मार्कर है तो यहाँ पे ऐड मार्कर कर दूंगा। और आप जैसे मैंने क्लिक किया, आप जैसे मेरे पास दूसरा मार्कर भी आ गया और मैं यहाँ लेता हूँ सेकंड और जो भी सही चल रही है हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है, समझा, देखा सेकंड दिखा रहा है। तो बेसिकली क्या करते हैं हमारे पास, अगर हम यहाँ पे जैसे हम लगाएंगे डेफिनेटली हम लोग मार्कर दिखाएगा, समझा आपको। तो बेसिकली अगर हम मार्कर देखना हो यानी कि हमें इस तरह से देखना हो कि हमारे पास कितने मार्कर हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक तो ऑप्शन यहाँ पे नजर आता है यानी कि जो ऊपर हाईलाइट कर देता है। साथ ही साथ क्या करते हैं, अगर हमें इस तरह देखना हो कि कितने हमारे मार्कर यहाँ पे है डेफिनेटली यहाँ पे हम देख सकते हैं, समझ जाएगा। तो बेसिकली मार्कर दिखाएगा। ये मार्कर्स क्या हैं, अगर आपको जानना हो तो हमारे मार्कर्स डेफिनेटली मेन्यू के ऑप्शन को डेफिनेटली हमारा एक लेक्चर पूरा बना है वो आप देख लें। उसके बाद हमारे पास क्या है, मीडिया ब्राउज़र। ये मीडिया ब्राउज़र भी क्या है, हमने डेफिनेटली सेकंड लेक्चर में पढ़ा है। ये बेसिकली काम आता है इंपोर्ट के लिए। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेटली प्रोग्राम मॉनिटर, ये प्रोग्राम मॉनिटर कहलाता है। प्रोजेक्ट डेफिनेटली प्रोजेक्ट पैनल हमारे पास है। डेफिनेटली सोर्स मॉनिटर, डेफिनेटली सोर्स मॉनिटर हमारे पास ये कहलाता है। सोर्स मॉनिटर देखा ना, क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हो और डबल क्लिक करते हैं, डेफिनेटली हम ये पढ़ चुके हैं सोर्स मॉनिटर क्या है। उसके बाद हमारे पास है टाइम कोड। टाइम कोड जैसे मैं क्लिक करूँगा डेफिनेट जो अब यहाँ टाइम यहाँ दिख रहे हैं टाइम लाइन के अंदर, यहाँ आप टाइम देख रहे हैं। ये बेसिकली क्या आता है, इतनी बड़ी स्कीम में यानी कि इतना पैनल पे दिखाना शुरू करते हैं, समझ जाए आपको। तो बेसिकली अगर आपको इस तरह टाइम देखना हो
तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पे विंडो पे आके टाइम लाइन पे क्लिक, टाइम कोड पे क्लिक करना होगा, वो आपको अपना टाइम दिखा देगा। समझ आपको? डेफिनेटली आप यहाँ पे टाइम दे सकते हैं और यहाँ पे टाइम दे सकते हैं, यानी कि इस टाइम पे वो अभी ख़राब है। समझ आपको? उसके बाद हमारे पास है डेफिनेट टाइम लाइन खिलाती है, यानी जो आप देख रहे हैं लेयर्स वेयर्स जो देख रहे हैं वो टाइम लाइन है। उसके बाद हमारे पास टाइटल एक्शन, टाइटल डिज़ाइन है, टाइटल प्रॉपर्टीज, बेसिकली किसके लिए? टाइटल के लिए। ये हम पढ़ चुके हैं हमारे पास टाइटल मेन्यू के अंदर ही हमें क्या होता है। तो वैसे जैसे मैं क्लिक करूँगा, आप देखें क्या होगा, मैं इनमें से किसी को क्लिक करूँगा ना तो हमारे पास वही ऑप्शन खुल जाएगा। देखा, ये ऑप्शन खुल गया। अब मैं वापस जाता हूँ और इस दफ़ा टाइटल टूल्स के अंदर क्लिक करता हूँ, देखा मैं वापस से वहाँ खुल गया। समझ आएगा? तो बेसिकली अगर आपके पास टाइटल कोई काम करना हो, डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना हो, डेफिनेटली वो भी हम कर सकते हैं। टूल्स बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जो अब यहाँ पे टूल्स देख रहे हैं वो टूल्स खिलाते हैं, और वर्क स्पेस क्या बेसिकली जो आप पूरा देखें वहाँ पर वर्क स्पेस खिलाता है। समझ जाए आपको? तो ये था लेक्चर किस पे? विंडो मेन्यू पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।